हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम हमारी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन को अब रीस्टार्ट कैसे करें, है ना। जिनका भी रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं, आई नो बहुत बुरा लगता है। आई पर्सनली नो, मैंने भी अपनी लाइफ में फेलियर्स फेस करे हैं। सो मुझे बहुत अच्छे से पता है जब हम फेल होते हैं तो हमें कैसा फील होता है, कितना डीमोटिवेटेड फील होता है। बट अब हमें इससे आगे बढ़ना है, हमारे नेक्स्ट अटेम्प्ट पे हमें फोकस करना है। बिकॉज हम इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। आप 10 दिन सोच लो, 20 दिन सोच लो, 1 महीना सोच लो, बट उससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। इससे अच्छा हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं जिससे हम कुछ चेंज कर सकते हैं। जब भी माइंड में आए ना कि मैं तो फेल हो गया, तो अपने आप को ये कहना चाहिए बार बार हमें कि जो चीज़ हो गई है वी कैन नॉट चेंज दैट। अब हमें आने वाली चीज़ों पर फोकस करना है, आने वाले अटेम्प्ट पे फोकस करना है, और इतना ज़्यादा मेहनत से पढ़ना है कि ये जो लूप है इससे हम बाहर निकल जाए। इसके बाद हमें वापस सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम ना देनी पड़े। ठीक है कि आप में से ना बहुत सारे लोगों का ये फर्स्ट फेलियर होगा लाइफ का, है ना। आपने अभी सीए फाउंडेशन में आए एंड आपने अपनी लाइफ का एक फेलियर देखा है अभी। आई नो बहुत बुरा लगता है, बट ट्रस्ट मी, आने वाले फेलियर्स और ज़्यादा बुरे होते जाएंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट से सेकेंड अटैम्प्ट से थर्ड अटैम्प्ट, जैसे जैसे आप अपने अटैम्प्ट्स में आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आप जिस भी अटैम्प्ट में हो उसी अटैम्प्ट में आप क्लियर करने के लिए पूरी जान लगा दो, पूरा फोकस लगा दो अपना, पूरी मेहनत कर लो कि हमें इस लूप में नहीं फंसना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एन नंबर ऑफ़ फेलियर्स आ सकते हैं हमारी लाइफ में, हमें उस लूप में नहीं फंसना है। ठीक है, तो जिस भी अटेम्प्ट में आप हो अपना 100% दो। और मैं अब आपके साथ टाइम टेबल शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको लग रहा है तो वो फॉलो करो, नहीं आपने कुछ और बनाया है तो उससे फॉलो करो, बट टाइम टेबल फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो। और टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि 6 बजे से रात के 8 बजे तक पढ़ लिया तो हो गया, नहीं। आप टाइम टेबल को ऐसे फॉलो करो कि सब्जेक्ट आपने जो आज टॉपिक डिसाइड करा है कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, उसे मुझे आज कंप्लीट करना ही है, चाहे मैं रात भर ना सोऊं। बट मैंने जो आज टॉपिक कंप्लीट करा है मुझे वो कंप्लीट करना है। अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखो। आज पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ा, नहीं पढ़ा, ये सब ऐसा नहीं चलेगा। आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तभी आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, और टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि टाइम फिक्स कर दिया कि आज 8 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना नहीं। हमें इफेक्टिव स्टडी करनी है, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ो उस पर फोकस करो, उसको कंप्लीट करो, उसी के बाद सो। ठीक है, तो मैं आपके साथ पूरा टाइम टेबल शेयर कर लेती हूँ। जो भी टिप्स वगैरह है वो भी मैं उसमें शेयर कर दूँगी आपके साथ। और इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब हम हमारी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं, रीस्टार्ट प्लान डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने 3 रिवीजन के लिए आपका टाइम टेबल बनाया है ना। फर्स्ट रिवीजन हमारा होगा कल से, दैट इज़ 5 जुलाई से 31 जुलाई तक हमारा फर्स्ट रिवीजन रहेगा। 26 डेज़ हमारे पास रहेंगे। इस टाइम पीरियड में हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। हमारा जो सबसे ज़्यादा पोर्शन कवर होगा, जो भी हमें नए टॉपिक्स पढ़ने जो हमने पहले नहीं पढ़े, वो सब भी हम इसी 26 डेज़ में कवर करेंगे। सेकेंड रिवीजन में हम कुछ भी नया टॉपिक नहीं लेंगे। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमारा एक बार कंप्लीट पोर्शन हो जाए इन दिस 26 डेज़। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कैसे कैसे सब्जेक्ट को डिवाइड करें। लॉ को हमें रोज़ पढ़ना है। ठीक है, लॉ को फिक्स आपको 4 आवर्स देने हैं डेली। ठीक है, एक भी दिन नहीं स्किप करना है हमें लॉ को। जो भी आपका मोस्ट इफेक्टिव टाइम है, जैसे मुझे जो है वो सुबह पढ़ने की आदत है, तो मैं 6 बजे से शुरू करती अगर मैं करती तो जो भी आपका मोस्ट इफेक्टिव टाइम है आपके हिसाब से, वो टाइम पीरियड में आप लॉ को पढ़ो। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में जब आप रात में सोओगे, इसके पहले भी आपको लॉ को एक बार रिवाइज़ करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन वापस सुबह उठ के आपको उस चीज़ को रिवाइज़ करके फिर आगे बढ़ना है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, आपको लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, बट इससे अपने जो माइंड में रिवाइज़ करोगे ना इसे 4-5 बार, तो वो चीज़ आपकी फिक्स हो जाएगी, फिर आप आगे उसको भूलोगे नहीं। और हमें लॉ को तो पूरा टाइम कंटिन्यू करना है। यहाँ पे जो तीनों रिविजन चल रहे होंगे हमारे 3 सब्जेक्ट के, उसके साथ लॉ का रिविजन हमारा रोज़ चलेगा, वो अलग से चलेगा, है ना। जितना भी हम रोज़ 4 आवर्स में कंप्लीट कर पा रहे हैं, उसको हम शाम में रिवाइज़ करेंगे, उसको सुबह उठ के हम वापस रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद ही हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, ये आपका फिक्स होना चाहिए, तो ही आप इसमें अच्छे से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे और भूलोगे नहीं। मेन यही दिक्कत होती है कि हम भूल जा रहे हैं, लॉ को पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, तो इसमें अपन को वो कवर करना रहेगा। फिर अगर लॉ के अंदर आपको और टिप्स चाहिए तो मैंने लॉ के लिए अलग से वीडियो बनाई थी, उसमें आप देख लेना। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बात करी कि लॉ के लिए हमें कैसे पढ़ना है। अब जो हम 3 रिविजन्स कर रहे हैं, फर्स्ट
सेकंड, थर्ड। हमारा जो फर्स्ट रिवीजन है वो 5 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में रहेगा। अप्रॉक्स हमारे पास रहेंगे 26 डेज़। इन 26 डेज़ में अपन को फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना है और जो भी हमें नया पढ़ना है वो इन्हीं दिनों में हमें पढ़ना रहेगा। ठीक है, इसमें जितनी मेहनत करोगे उतना आपका सेकेंड और थर्ड रिवीजन और आपके एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, हम आप स्टार्ट किससे करेंगे? जो हमारा सबसे वीक सब्जेक्ट है। अगर आपको मैथ्स वीक लगता है तो आप उससे स्टार्ट करो, है ना, या फिर अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स, जो भी आपको, बट मैक्सिमम लोगों को मैं सोचती हूँ कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही दिक्कत आएगी, तो पहले आप उसी से शुरू करो। अब मैंने कैसे टाइम अलॉट करे हैं फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 डेज़, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन के लिए, एंड सेकेंड डिवीजन के लिए 7 डेज़, एंड उसके अलावा अकाउंट्स, इको एंड लॉ को हम साथ में रखेंगे। इकोनॉमिक्स जो है उसको मुझे लगता है कंपेरेटिवली ईजी है, तो हम उसको एक साथ रख सकते हैं अकाउंट्स के साथ। तो 10 डेज़ फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड अकाउंट्स के लिए हमारे फर्स्ट डिवीजन में अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए 12 डेज़ रहेंगे। साथ में लॉ तो चल ही रहा है, ठीक है, एक बफर डेज़ मतलब 4 डेज़ बच रहे, क्योंकि हम ऐसा नहीं है ना कि हम टिप टॉप से 10 डेज़ है तो 10 डेज़ में हमारा ख़त्म हो जाए, है ना, इसलिए 4 डेज़ का बफर दिया है। ठीक है, बट आपको कोशिश करनी है कि जो टाइम अलॉटेड है उसी में हम सबसे बेस्ट हमारा कर लें। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जैसे अगर मैंने फर्स्ट 10 डेज दिए, मैंने इस शीट के अंदर ना अलग अलग सबका एक एक शीट बना रखी है, तो उसमें आप देख लेना ये इंस्टीट्यूट का वेटेज है कि किस टॉपिक को कितना वेटेज इंस्टीट्यूट ने दिया है, तो उस हिसाब से हम लोग उसके ऊपर उतना एफर्ट करें। ठीक है, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसके अंदर ये जो है रेशो, इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटीज़ का जो पोर्शन है उसको 8 से 12 मार्क्स का वेटेज है ना, 12 से 16 मार्क्स का वेटेज है मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस को। तो हमें देखना है कि हमारे एरियाज़ कैसे, बहुत सारे लोगों को स्टैटिस्टिक्स ईजी लगता है और स्टैटिस्टिक्स है भी 40 मार्क्स का, तो पहले हम इसको कंप्लीट पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे कि इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें कोई इशू ना आए। ठीक है, तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। तो हम पहले क्यूए करेंगे 10 दिन, उसके बाद फिर हम अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को, और बीच में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बहुत करनी है इकोनॉमिक्स में, एंड ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो मोस्टली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, जितने आप कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने लिखा है, फर्स्ट डिवीजन के लिए तो लॉ को हमें रोज करना है, सारे क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टडी मटेरियल फर्स्ट। अब हमारा क्या तरीका होना चाहिए, सबसे फर्स्ट हम स्टडी मटेरियल कंप्लीट करेंगे, अगर हमारे टाइम के हिसाब से हम देखेंगे सबसे, अब आपके पास कोई कोचिंग की बुक होना तो भी कोई इशू नहीं है, बट आपको फर्स्ट स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। उससे क्या होगा ना, अपना एक पोर्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर कोई RTP MTP है इस साल की, वो आप कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने कोचिंग के मटेरियल को उठाओ, उसके क्वेश्चंस कर लो, और फिर भी टाइम बच रहा है तो अकाउंट्स और अकाउंट्स के अंदर और लॉ के अंदर अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी है तो अपन उसको भी देख सकते हैं। बट फर्स्ट हमारा मेन फोकस है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। लॉ में भी जो स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन है और बैक क्वेश्चन है वो हमें देखने ही है, इतना तो हमें प्रैक्टिस करना ही है। और लॉ में जैसे अपना भी एग्ज़ाम दोगे आपको अपना ज़्यादा पता होगा, आपके RTI की कॉपीज़ मंगा लो, नहीं तो देखो उसके अंदर कि मेरे मार्क्स लॉ में स्पेसिफिकली क्यों कट रहे हैं, क्या मेरे प्रोविजन में कोई प्रॉब्लम है, क्या मेरे कंसेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, या फिर प्रॉब्लम जो है वो आंसर राइटिंग में है। बहुत सारे लोगों को आंसर राइटिंग में भी प्रॉब्लम होती है ना, तो जो भी एरिया आपका वीक आपको लग रहा है कि इस वजह से मेरे मार्क्स कटे हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है ना। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स की वजह से आपके मार्क्स नहीं आए ये आपको पता है, तो आपको फिर रोज़ एक डेली एक आंसर प्रैक्टिस करना ही चाहिए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लो, आप इलस्ट्रेशंस लो, और बैक क्वेश्चंस जो है ना लॉ की बुक के वो करो। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा टाइम मिल जाए तो RTP MTP कर लो, ये मोर देन सफिशिएंट है। सब में पहले स्टडी मटेरियल करना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी प्रायोरिटी स्टडी मटेरियल ही है। ठीक है, अब आप जब क्वेश्चंस करोगे उसमें उस टाइम पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि हम जैसे कोई क्वेश्चन में आपको कोई डिफ़िकल्टी आई तो वहीं पर आप साइड में नोट डाल दो कि इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर चीज़ में मुझे डिफ़िकल्टी आई है। अब अगले, या फिर कोई सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे 4 क्वेश्चन है वो बस सिमिलर है, एक क्वेश्चन मतलब उसमें सिर्फ एक दो पॉइंट है जो डिफरेंट है दूसरे से, तो हमने वहाँ क्वेश्चन के साइड में इसको हाईलाइट करके लिख दिया कि इस क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ ये एक चीज़ हमें इसमें देखनी है। ठीक है, ऐसे करके अगर आप क्वेश्चंस के साइड में ही मेंशन करते जाओगे तो आपको सेकंड डिवीजन के लिए बहुत इजी होगा, और एग्जाम के टाइम पे भी बहुत इजी होगा। ठीक है, तो स्टार मार्क कर लेना जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया फर्स्ट बार में तो उसको मार्क कर लेना सेकंड रिवीजन के लिए। ठीक है, फिर सेकंड रिवीजन में भी ऐसे करना है, हमें जो क्वेश्चन सब हमारे लिए लग रहा है हमें बहुत ईजी है तो उसको फिर कट डाउन करना है, क्योंकि हमें जो है प्रिपरेशन अभी से ऐसे माइंडसेट से करनी है कि हमें उसे 1.5 डेज़ में रिवाइज़ करना है। हमें इसी तरीके से पढ़ना है कि हम उसको 1.5 डेज़ में आराम से रिवाइज़ कर पाए। ठीक है, और जो भी जैसे कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई फॉर्मूला है या कोई ट्रिक है जो आप भूल जा रहे हो,
तो एक सेपरेट कॉपी मेंटेन करो हर चैप्टर के लिए। आप जैसे मैथ्स के लिए हमने मेंटेन करी, तो उसमें हमने हर चैप्टर के लिए अलग अलग एक एक पेज अलॉट कर दिया है। वो एक कोशिश करना थोड़ी बड़ी कॉपी लो, तो उस पर क्या अपन पूरा एक ही पेज पे चार्ट जैसे पूरा फॉर्म कर सके। जो भी हमसे गलतियाँ हो रही है उसको उसको लिख दे, या फिर है ना जो कोई फॉर्मूला है, कोई ट्रिक्स है, कोई कैलकुलेटर की ट्रिक्स है, उस सबको मेंशन करके रखो, ठीक है। ताकि एग्ज़ाम के दिन एक दिन पहले हम क्या करेंगे, उसी को गो थ्रू करेंगे, ठीक। तो उससे हमारा टाइम बचेगा और हम ईजिली सारे पोर्शन को कवर कर पाएंगे। तो ये अपन को करना है। उसके अलावा सॉल्व एटलीस्ट पास्ट ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। मार्क्स क्वेश्चन दैट यू फाइंड ट्रिकी भी मैंने बात कर ली है। रिस्पेक्टिव क्वेश्चन से रिपीटेड क्वेश्चन, हाँ वही रिपीटेड क्वेश्चन वाली बात भी मैंने कर ली कि आप रिपीटेड है तो क्या उसमें यूनिक पॉइंट है वो साइड में मेंशन कर दो, ठीक है। और जो क्वेश्चन बहुत इजी है उनको उसी टाइम कट कर दो, तो हमें नेक्स्ट रिवीजन में देखना ही नहीं है। सेकंड रिवीजन में हम उन्हीं चीज़ों को उठाएंगे जो हम फर्स्ट रिवीजन में मार्क करके आए थे, उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे जो फर्स्ट रिवीजन में हमने लिखा था स्पेसिफिकली हमें देखने हैं, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट है, आपको आ गया कोई क्वेश्चन बट आपको लगता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो उसको भी हम मार्क कर देंगे कि आगे फ्यूचर में एक बार हमें देखना है। तो उस हिसाब से हमें कट शॉर्ट करते जाना है। हमारे फर्स्ट रिवीजन से सेकंड रिवीजन में आधा ही पोर्शन आना चाहिए, उसके बाद हम उसको और कट शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे अपना पूरा पोर्शन कवर होगा। अब इसके अलावा हाँ, कोई क्वेश्चन में अगर प्री डिफाइंड स्टेप्स है, ऑलरेडी एक प्रोसेस के थ्रू हम क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको है कि सिर्फ एक बार प्रोसेस को रिवाइज कर लूँगा तो मुझे इस टाइप के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो आप उस प्रोसेस को मेंशन कर दो ताकि हमारे वो क्वेश्चन सॉल्व करने में उसमें टाइम वेस्ट ना हो एग्जाम के टाइम पर, ठीक है। ये हमारा पूरा इस तरीके से आपको करना है। मैंने बिजनेस लॉ के लिए भी ऐसे ही लिख दिया है वेटेज। ये वेटेज जो है एज़ पर ICAI, आप ICAI के मतलब गूगल पे भी टाइप करके लिख सकते हो कि वेटेज क्या है सब्जेक्ट वाइज, तो वो बता देंगे वेटेज। वही वेटेज मैंने यहाँ पे लिखा है मार्क्स फॉर्म में, और इसमें 5% का डेविएशन उन्होंने लिखा हुआ है कि 5% का डेविएशन इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ मेन चीज़ कि आपको टेस्ट देने हैं, हर एक लेवल पर आपको टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट जो भी आपको जैसे जैसे लॉ में तो आप क्या कर सकते हो, पास्ट ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर उठा के भी वो भी सॉल्व कर सकते हो, तो आपको क्या रहेगा ना, थोड़ा आइडिया भी आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अकाउंट्स में भी आप ऐसे कर सकते हो, है ना। नहीं तो मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, वो मॉक टेस्ट आप परचेज करो, या फिर वो MTPs आती है तो वो MTPs आप अटेंड कर लो, MTPs दे दो, ठीक है। बट हमें हर रिविजन के साथ एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट देना है 3 घंटे प्रॉपर सेटिंग के साथ। अगर आपको पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने, तो आपको ये एक इन्वायरमेंट बनाना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि हम एग्ज़ाम में जाके परफॉर्म नहीं कर पाते, या एग्ज़ाम में जाके हमें लगता है यार ये गलती हो गई, वो गलती एग्ज़ाम में ना हो, इसलिए हम उसको पहले से ही अगर हम 2-3 पेपर सॉल्व कर लेंगे। मोस्टली बच्चों का क्या होता है ना, वो पढ़ के सब जाते हैं बट वो वहाँ जाके घबरा जाते हैं, प्रॉपर आंसर नहीं लिख पाते या प्रॉपर प्रेजेंट नहीं कर पाते एग्ज़ाम के टाइम पर एकदम से, है ना। इसलिए हमें मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मतलब एक एक रिविजन के साथ आपको एक एक मॉक टेस्ट तो देना ही। थर्ड रिविजन हमारा कैसा होगा, थर्ड रिवीजन पूरा एग्ज़ाम जैसा होगा, जिसमें हमको 8 दिन मिलेंगे, मतलब एक 1.5 डेज़ की प्रिपरेशन रहेगी, उसके बाद आपको टेस्ट देना रहेगा, ठीक है। 1.5 डेज़ प्रिपरेशन फिर टेस्ट। आप पेपर कोई सा भी उठा लेना, या तो कोई पास्ट ईयर का पेपर उठा लो, कोई अपनी आपकी कोचिंग वगैरह का कोई मटेरियल में कोई पेपर्स वगैरह हो वो उठा लो, है ना। इस तरीके से आपको, या कोई मॉक टेस्ट परचेज कर लो, बट अपने को पूरा 3 घंटे की सेटिंग में बैठकर कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो बस यही था। और मेन चीज़ ये ध्यान में रखना, अपना माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। किसी की बात मत सुनो, कुछ भी नहीं, फेलियर आया है कोई बात नहीं, हमारे पास 2 मंथ्स है। ये 2 मंथ्स या तो हम सोचने में वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसके ऊपर वर्कआउट करके इस जो लूप है इससे निकल सकते हैं, ठीक है। हमें लूप में नहीं फंसना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने आप को समझाते रहना है, जब भी लगे कि अटेम्प्ट लग गया ऐसा, तो अपने आप से सिर्फ इतना बोलना, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, या मैं चेंज कर सकती हूँ उस चीज़ को। नहीं कर सकती, जो आने वाला है मैं उसको चेंज कर सकती हूँ, जो हो गया है उसको मैं अब चेंज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। और ये जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया है, ये मैं अपने जो है व्हाट्सएप चैनल में अभी क्रिएट कर लूँगी एक, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर कमेंट्स में दे दूँगी, तो आप वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये टाइम टेबल मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ मैं और भी कुछ मोटिवेशनल चीज़ें या जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो आप वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन अगर आपकी कोई क्वेरी हो या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो। एंड अभी मेरी लॉ की रिविजन वीडियोस भी आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।